उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। अंतिम चरण में होने के साथ ही अब भूमि आवंटन का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में अखाड़ों की प्रशासनिक अमले के साथ लगातार बैठक चल रही है। इस महानिर्वाणी अखाड़े के साथ साथ अन्य संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी इस बैठक में मौजूद है। किस तरह से उनको भूमि आवंटित की जाएगी, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं होंगी, इसके लिए विस्तृत चर्चा इस समय महंतों के साथ प्रशासनिक अमले की चल रही है। लगातार अखाड़ों की इस बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये पूरा अखाड़ा परिषद का परिसर है और इसी परिसर में यह पूरी बैठक आयोजित की गई है। लगातार बैठक में इस बारे में चर्चा होगी, दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम और हरित कुंभ कैसे हो, इसकी तैयारियां की जाएंगी। इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भूमि आवंटन के बाद अखाड़े अपनी छावनी बनाएंगे और उसके बाद उसमें प्रवेश करेंगे। इसके पहले पेड़ों की छटाई का काम शुरू हो चुका था, जिसमें ध्वज पताकाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही पूरी तरह से अखाड़े तैयार हैं अब मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही अखाड़े भी अपनी अपनी भव्यता दिव्यता के साथ तैयारी कर रहे हैं। आज भूमि आवंटन के बाद से सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज। प्लाट होगी वहाँ पर अपना निशान हम लगाएंगे और बहुत खुशी से, और हमें यही कल्पना हमने की है कि हमारा प्रयागराज का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य हो, और हम जितने भी संत महात्मा, जितने सन्यासी है, जितने संप्रदाय है, हम सब एक है, एक होकर चलेंगे। और आने वाले कुंभ में हमारा यही प्रयास है कि आपके साथ मिलकर हम दिव्य और भव्य कुंभ करें। आज कितने अखाड़ों के साथ आपकी बैठक हुई है और प्रशासन से क्या मांग किया आपने? मैं ये कहना चाहूँगा, ये अखाड़े जो आप देख रहे हैं, ये अखाड़े आपको यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं। इन अखाड़ों की संख्या कहीं करोड़ों में है। ये जो अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े के कहीं लाखों लाखों संत हैं, उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी समस्याएं थी, सबकी समस्याएं यहाँ पे सुनी गई। उसके बाद हम लोग जो है मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ जा करके हम अपनी जमीन जो हमें सैंक्शन हुई है उसके लिए हम जा रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। आज कितने अखाड़े आपके साथ में बैठक में? देखिए, आज हम 10 अखाड़े हैं और जो 3 अखाड़े वो भी हमारे भाई है, हमसे भिन्न नहीं है। उनसे भी हमारी वार्ता हुई है और बहुत तुरंत हम सब एक हो जाएंगे। जमीन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जो मांग कर रहे थे, क्या प्रशासन ने मानी? क्या मांग किया था आपने? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं थी। हमने पहले ये प्रशासन में बात रखी थी कि थोड़ी ज़मीन को बढ़ाया जाए, और हमारी ज़मीन जो है वो बढ़ाई गई है और जो भी सुविधाएं जो शेष थी वो भी दी जाएंगी। हमने कभी कोई मांग ही नहीं की है। और बाकी देखिए, छोटी मोटी बातें वो तो चलती रहती है। इस मुद्दे के ऊपर सभी अखाड़े एक मत थे, क्योंकि ये महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, तो इसमें श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर के और संत महात्मा भी ज़्यादा मात्रा में पहले की अपेक्षा 19 की अपेक्षा ज़्यादा आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जमीन वृद्धि की सबने मांग की गई और मेला प्रशासन की तरफ से अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी और उप मेला अधिकारी महोदय और भी कई अनेक अधिकारी यहाँ आए, वार्तालाप हुआ और उससे यही निष्कर्ष निकला कि ठीक है महाराज, हम जितना संभव होगा उतनी जमीन वृद्धि सबकी करेंगे। सब इस पर सहमति हुए मेला प्रशासन की। मूल बात यही थी। दूसरी बात ये थी कि जो कुंभ मेले में जो इन अखाड़ों की, आश्रमों की जो भी छावनियाँ लगती हैं, उन सब में पहले 2019 में बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिली थी सबको। तो इस बार गुंजाइश तो बेहतरी की हर वक्त रहती है, तो इस बार भी वो और उससे भी बेहतर होके मिले। इस पर भी सब सहमत हुए और मेला प्रशासन के बीच में अपनी सहमति दिखाई। तो यही सब विषय थे जिसमें हम सब हुए और मेला प्रशासन ने हम सब महात्माओं की इस बात को माना। तो संतुष्ट हैं आप लोग?
बिल्कुल संतुष्ट हैं। आज भूमि का आवंटन है, आज भी होगा और कल भी होगा। कितने अखाड़े शामिल थे इस बैठक में कितने अखाड़े शामिल? सभी अखाड़े शामिल हैं। बाकी पंचायती बड़े उदासीन अखाड़े के आह्वान पे हम लोग आए हैं यहाँ और इस मुद्दे पे आए हैं कि जमीन वृद्धि करके मिले। इस बात में सभी अखाड़े एक मत हैं। मतलब माना जाए कि महाकुंभ से पहले अखाड़ों का जो आपसी मतभेद था वो खत्म हो गया। देखिए, मतभेद तो एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उनमें भी एक मत नहीं होते हैं। मनभेद किसी का नहीं है हम लोगों में। मतभेद में अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वो हैं, तो वो कोई बात नहीं है कि संस्कृति है कि हमारी वो सब है। हम सब भव्य और दिव्य और अपनी संस्कृति को और बेहतर ढंग से कैसे हम प्रस्तुत करें, और हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे जितने मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, जो क्योंकि मीडिया का भी बहुत बड़ा उसमें ये भी एक ऋषि परंपरा का ही आधार माना जाता है कि क्योंकि प्रेषण संप्रेषण तो आपकी तरफ से ही होगा ना सब जगह, तो हम अपनी संस्कृति को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें देश के सामने। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी भी है और आप लोगों की भी है। तो कई बार छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको थोड़ा क्योंकि अपना मेला है, ये हमारा अपना, हमारी भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा भूमंडल के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर इससे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कहीं नहीं होता। इससे बड़ा पर्व कोई नहीं मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब साथ मिलकर के, सरकार के साथ और सभी साधु संत मिलकर के बहुत दिव्यता से अपनी संस्कृति के लिए और इस कुंभ अमृत के इस महान उत्सव के ऊपर हम सब एक होकर के और हम सब इसके अवसर पर जो सभी अखाड़े हैं उनको भूमि के वितरण का आवंटन का जो आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वो 18-19 को निर्धारित किया गया है। उसी के क्रम में पूर्व में महाराज जी लोगों ने वहाँ पर जमीन का निरीक्षण किया है और आज आवंटन होना था, तो महाराज जी लोगों ने सभी को बुलाया है प्रयागराज जिला प्राधिकरण से। तो हम लोग उपस्थित हुए थे और हम लोगों ने नक्शे के माध्यम से इनको दिखाया है महाराज जी को किस तरह से जमीन की उपलब्धता रहेगी, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो उनके कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन महाराज जी लोगों से प्राप्त हुए हैं और उसको हम लोगों ने अंगीकृत करके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और महाराज जी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आज आवंटन कितना भूमि आप जो वहाँ के जो भी महाराज जी लोगों ने बोला है और गंगा जी की कटान के पश्चात जो भी उपलब्धता है उसके आधार पर वहाँ पर उस लाइन में सभी अखाड़े ही रहते हैं, तो उन्हीं को भूमि दी जाए। आज कितने अखाड़ों को देंगे? अब जो भी वहाँ पर महाराज जी लोग पहुँचेंगे सभी को हम लोग, हमारा प्लान 18-19 दोनों तक किसी को है, तो जब भी महाराज जी लोग आएंगे तो उस समय। ठीक, थैंक यू सर।